आलियान भाई, जो कुछ भी हुआ ना उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाना। आपने ये सब कुछ मजबूरी में किया। आपकी जगह का कोई और होता तो वो भी यही करता। पर हाँ, अगर अब कोई और आपको तकलीफ दे तो आपने मुझे बताना है। उसे तकलीफ देना फिर मेरा काम है। नहीं नहीं, मैंने सब अपने रब पे छोड़ दिया है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हो गया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आलियान भाई? चलता हूं। आजा, छोड़ देता हूँ तुझे। चल आजा। ये ले। बस कर दे, बस कर दे। किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी ना तो तुझे वायरल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। किसी की फिक्र नहीं है मुझे। आज मैं इतना खुश हूं आकिब कि मैं तुझे बता नहीं सकता। आज सेलिब्रेशन का दिन है यार। आज सेलिब्रेट करेंगे। पहली बार शिफा मुझसे इम्प्रेस हुई। आज सबके सामने थैंक्स बोला उसने मुझे। थैंक्स तो बोलना ही था। उसके भाई पे 40 लाख जो तूने खर्च कर दिए हैं। 40 करोड़ भी जाए ना तब भी परवाह नहीं है। इधर दे। इतना अच्छा खासा मूड है, सारा स्पॉइल कर रहा है। पकड़ इसको। आज मैंने उसकी आंखों में देखा है तो उसकी राय मेरे लिए बदल रही है। मोहब्बत या जिद? मिल गई तो उससे बहुत मोहब्बत से रखूंगा। ना मिली तो सब मैं से तबाह कर दूंगा। मेरे बड़े भाई का बेटा और चोरी? तुम तो बहुत समझदार थे, फिर तुमने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की? मजबूर हो गया था पप्पू। जिस काम से इज्जतों का सौदा हो उसे मजबूरी के तराजू में तोलना दानिशमंदी नहीं है। अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझसे ज्यादा वक्त की नजाकत कौन समझ सकता है? खानदान भर में बातें हो रही हैं। अभी तो मैं इसे अपना समझकर सिर्फ सरजनिश कर रही हूं। कल को जब खानदान वाले अफसोस के बहाने आकर पत्थर बरसाएंगे तब सोचा है क्या करना है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटे की मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं। कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। मजबूरियां तो सबके साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इंसान चोरी करे, डकैती करे, कानून को अपने हाथ में ले। ये तो कहीं नहीं लिखा। बस कर दे अम्मी। मैं तो बस कर दूंगी, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, ये आलियान के साथ साथ हम सबका पीछा करेगा।
क्योंकि लोग दूसरों की गलतियों को ना भूलते हैं और ना ही बख्शते हैं। बहुत देर हो गई है, हम घर चलते हैं। अब आप लोग रेस्ट करें। भाभी और उमैर आपकी वजह से पूरा दिन परेशान थे। आई थिंक आप लोगों को आराम करना चाहिए। तुम रुक जाती तो थोड़ा हौसला हो जाता। भाभी मैं सुबह आ जाऊंगी वापस, परेशान मत हो। चले अम्मी। हाँ चलो। आलियान बेटा, मैंने तुमसे जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि इस वक्त मेरी जगह अगर अल्लाह बख्शे भाई साहब और भाभी जिंदा होते तो वो भी तुमसे यही कहते जो मैंने कहा है। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज भाई। क्या कर रही हो? कुछ वैकेंसीज हैं, सीवी ईमेल कर रही हूँ। बहुत मुश्किल दिन था आज का। शुक्र है शाजिर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मसला चुटकी में हल हो गया। अब तो तुम शाजिर के पैसे और पावर को मान गई होगी। हाँ, मान गई। आज अगर मेरे भाई के पास पैसा होता तो वो अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए चोरी तो ना करते। तुम रो रही हो? नहीं, तो फिर ये क्या है? हाँ? ये बेबसी का वो खतरा है जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकती, बता नहीं सकती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं चाह के भी तो मैं नहीं बता सकती। खुद को बहुत बहुत छोटा, कमतर, हकीर, इतना हकीर कि कोई भी कभी भी मुझे चुटकियों में मसल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुमने आज के वाक्य को कुछ ज्यादा ही महसूस कर लिया। मेरा भाई चोरी के इल्जाम में पुलिस वालों से मार खाता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि मैं तो खुद खाली हाथ हूं। क्या मदद करती अपने भाई की? तो बुरा वक्त समझकर भूल जाओ ना। मेरे लिए ठहर गया। मुझे अंदाजा हो रहा है कि पैसा सिर्फ पेट की भूख और आशी जरूरियात को पूरा नहीं करता, बल्कि लोगों के सामने आपकी इज्जत भी बनाता है।
मैंने सोच लिया है मास, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी।